क्या ख्याल है बारान मेरी ऑफर कबूल करेगा? खामोश क्यों हो गए हो शायद? तो तुम कहना चाहते हो कि बारान इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा? पहले तोलेगा। मुझे भी यही लगता है कि पहले तोलेगा। देख लो। हेलो। हेलो जवाहिर साहब। मैं शाहिद हूं। मैं जवाहिर साहब से बात करना चाहता हूं। वो नहीं है क्या? खास बात थी। मुझे बताओ। ठीक है फिर। बारान वो अपने बाबा से बात कर रहा था कि वो आपकी तहकीकात शुरू कर रहा है। यहाँ के सारे काम और अफ्रीका में कान वाला मामला भी। अब ये सारी बातें जवाहिर साहब को बता दीजिएगा। वैसे तुम सभी से उम्मीद लगाना छोड़ दो। तुम उसके मयार के आदमी नहीं हो। इस बात का क्या मतलब कि मैं उसके मयार का आदमी नहीं हूं? अचानक उस आदमी ने ऐसी बात क्यों की? समझ नहीं आया कि सबिया को मुझ में क्या अच्छा नहीं लगा। जिहान, इधर आओ जरा। कहिए चाचा। मैं कैसा लग रहा हूं? क्या मतलब है आपका? मतलब हुलिया, मेरे बाल, मेरी मूछें, बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? सच बताऊं तो जैसे आप हमेशा लगते हैं वैसे ही दिख रहे हैं। बिल्कुल फर्क तो कोई नहीं है। अरे बल्कि पुरानी फिल्मों के एक्टर लग रहे हैं आप। हाँ हाँ, बाल मूछें सब वैसे ही है। पुरानी फिल्मों का एक्टर क्या मतलब? अरे पुरानी फिल्में मतलब जिस तरह उस वक्त के हीरो होते थे ना, बिल्कुल आप वैसे ही लग रहे हैं। इसका मतलब मैं हीरो जैसा हूं। मैं चलता हूं चाचा। अगर कोई पुराना एक्टर देख ले तो रश करेगा। पुरानी फिल्मों के हीरो भी मेरे सामने कुछ नहीं। हसन, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि बारान ने हमारी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीक कर रहा है तो ये अच्छी अलामत है। मतलब वो तैयार हो रहा है। उसे शौक पूरा करने दें। चांद में दाग हो सकता है लेकिन हम में नहीं। ये तो सच है। हम तो चांद पर चलकर भी निशानी नहीं छोड़ते। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कभी कभी इंसान किसी सच को बहुत जानना चाहता है, मगर जवाब सुनने से डर लगता है, इसलिए कदम नहीं उठा पाता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है।
शायद हमें अच्छी खबर सुनने को मिले। लेकिन मैं नहीं जानती कि उसके बाद मैं खुद को संभाल पाऊंगी। शायद इसीलिए रुक गए। तो इसका मतलब यह है कि तुम जानना नहीं चाहती? नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। मैं तो अपनी माँ को जानने के ख्याल से ही इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं लफ्जों में बता नहीं सकती। लेकिन अंदर वो लोग हैं जिन्हें मैं सारी जिंदगी अपना खानदान समझती रही, जिन्होंने मुझे झूठ में जीने पर मजबूर किया। क्या मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी? नहीं जानती। क्या ऐसा कुछ माफ किया जा सकता है? ये भी नहीं मालूम। दिलान, माजी का पीछा छोड़ दो अब। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल ऐसा नहीं है। अम्मी का सोचो, उनके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने के बारे में सोचो। मगर उन लोगों से सामना करना, बात करना बहुत भारी लगता है। जानता हूं, मैं साथ हूं ना। हम ये बोझ मिलकर उठाएंगे दिलान। अगर कोई सवाल पूछा और जवाब ना मिला, या चाहे जो भी जवाब मिले, मैं यही हूं। अगर तुम ना होते तो मुझे आने की हिम्मत कभी भी ना होती। मेरी सबसे बड़ी ताकत हो तुम। अब रेडी हो? जेवदत लोग आ गए क्या? अभी तो वक्त है। सईद, बहरान और दिलान फिर आ गए। हनीफा, आराम से, क्या हो गया? डरने की बात तो नहीं। बुलाओ उन्हें अंदर। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, अंदर आ जाएं। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। शादी की रात आपने मुझे ये लॉकेट दिया था। और कहा था कि ये लॉकेट तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए। खुदारा, अब तो सच बता दें, मुझे बरसों बाप की तरह पाला आपने। अब मैं इसके बारे में सिर्फ सच जानना चाहती हूँ आपसे। मेरी अम्मी ने ये आपको कब दिया था? कही बेगम साहिबा। बारान कहाँ है? वो तो बहू बेगम के साथ बाहर गए हैं। अगर इजाजत हो तो मैं वॉशिंग मशीन खाली करती हूँ जरा।
मेरे लिए कहवा बनाकर बाहर लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। जवाब दे मुझे, ये लॉकेट आपको अम्मी ने कब दिया था? क्या आप जानते हैं मेरी अम्मी को? बेटी, मैंने तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखा, बल्कि मुझे उसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं। जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, उस वक्त ये तुम्हारे गले में ही था, और हिकमत के मुताबिक इसका दूसरा हिस्सा तुम्हारी माँ के पास है। अम्मी जान, मैं ढूंढ लूंगी। आप सच कह रहे हैं क्या? दोबारा कुछ मत छुपाना। जो कुछ भी मुझे पता था सब कुछ बता दिया। कसम से और कुछ नहीं पता। मेरी बचपन की तस्वीरें यहाँ पर हैं। क्या मैं वो ले सकती हूँ? क्योंकि अब इस घर में मेरा कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हारी तस्वीरों का क्या करूंगी? ये लो बेटी। बस यही है। अब चलें? ये लीजिए। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग अपने कामों में मेरे पोते को क्यों घसीट रहे हो? हाँ, तुमने जरूर बारात से बात की होगी, इसीलिए वो बीच में कूदा, इसीलिए वो इस मामले के पीछे पड़ा है। मैंने बारान साहब को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया है। चाहे तुमने बताया हो या ना बताया हो, ऐसे अहम मसलों में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। बारान आगा भी शामिल है इसमें, लेकिन अगर आइंदा इस मामले को दोबारा छेड़ा तो तुम भी उसका रास्ता रोकना। उससे कहना कि हम तुम्हारे मसले में मदाखलत नहीं कर रहे हैं, तो तुम भी हमारे मामले में मदाखलत ना करो। बिला वजह फजूल की उम्मीदें मत लगाना। समझ में आई मेरी बात? ओह, फरात काराबी भी यहाँ आ गए हैं। आओ बेटा, आओ आओ, तुम भी सुन लो जो मैं कहने वाली हूँ। अब तुम दोनों अपने दोनों कान अच्छी तरह खोल के सुन लो। मैंने तुमसे बहुत नरमी से बात की थी, मगर तुमने या तो समझा नहीं या फिर मेरी बात जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते। और अब तो बारान आगा ने भी इस मामले में मदाखलत की कोशिश की है, लेकिन खबरदार उस पर भरोसा करके किसी खुशफहमी में मत रहना। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम दोनों को शादी की इजाजत कभी नहीं दूंगी। अगर किसी पागलपन ने आकर शादी कर भी ली
तो जान लो मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगी, ना तो सुकून दूंगी और ना ही आराम। ये बात अपने जहन में बिठा लो। खबरदार, खबरदार कुछ ना कहना फराज साहब। मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुकी हूँ। खत्म ही नहीं होते दिलान के मसले। जब भी आती है मेरा दिल हलक में आ जाता है। देखो मेरा ब्लड प्रेशर ही बढ़ गया। एक दिन अपनी जान से ही हाथ धो बैठूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? झूठ बोल रही हूँ। हनीफा, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ, बहुत हो गया। किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? तो क्या मसला है? वो बच्ची सिर्फ अपनी माँ को ढूंढ रही है। हम भी तो उलझे हुए हैं। जब तक दिलान अपनी माँ को ना पाले हम भी कहीं नहीं जा सकते। देखो ना, उसे भी कह देते ना फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को हम सब ढूंढ लेंगे। हैरत है, तुमने कुछ नहीं कहा। जब वक्त आएगा तो मैं ये भी कह दूंगा। कसम से सईद, तुम्हें समझना मुश्किल है। उनसे डरो, कराबे हैं। उसकी माँ जहाँ हो ढूंढ निकालेंगे। तुम उन्हें जानते हो ना, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये बात मैं तुम्हें समझा के थक चुकी हूँ सईद। मेरी तो सुनता कौन है? दिलान की माँ को ढूंढना मेरा फर्ज है हनीफा। फिर जो होगा देखा जाएगा। जिंदा छोड़ा गया तो देखेंगे ना। अब क्या कहूँ मैं फराद, मैं इस सब से बहुत थक चुकी हूँ। गुल, वो लोग चाहते हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, लेकिन हम आखिर दम तक हार नहीं मानेंगे। उनकी बातों पर इतना मत सोचा करो गुल। कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फर्क पड़ रहा है। रोज यही बातें होती हैं, रोज यही ताने सुनती हूँ। हमने मोहब्बत की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना? मेरी जान, हमने वाकई कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया है। तुम देखना, ये लोग हमारे प्यार के आगे जरूर झुकेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। होगा, जरूर होगा। मुझ पर यकीन करो गुल। एक दिन मैं तुम्हें इन सब से चुरा के कहीं दूर ले जाऊंगा। बस तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बस अब तुम रोना बंद करो। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? बहुत दुखी होती हूँ मैं। हम फिर से खाली हाथ लौट आए। अम्मी के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता चला। ये इख्तिताम नहीं है, बल्कि अभी तो शुरुआत है। सही कहा, लेकिन मैंने खुद को इस बात पर कायल कर लिया था कि वो लॉकेट मेरी अम्मी ने दिया है। बल्कि मैंने तो काफी उम्मीदें बांध ली थी कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो समझता हूं तुम्हें मायूसी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। मैंने वादा किया है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लेंगे। बस थोड़ा और सब्र। हर दिन उन्हें जब नहीं ढूंढ पाती तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खो रही हूँ। फिक्र मत करो, तुम अपनी अम्मी से मिलोगी और वो तुमसे। यकीन रखो। यकीन है मुझे, सिर्फ तुम पर यकीन है मुझे। गार्डन में वॉक करें थोड़ी, क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है। चलो।
तस्वीरों को लेकर आना अच्छा लगा, जैसे कि अपना बचपन वापस घर ले आई हूँ। अच्छा किया। मैं भी देख लूं जरा, दिखाओ मुझे। बचपन में भी बहुत प्यारी थी। और नाक तो देखो, वैसी की वैसी है। बचपन के मुकाबले में गाल अब थोड़े पिचक गए हैं। हेलो। ठीक है। एक छोटी सी खुशखबरी है। अम्मी, मेरी अम्मी का पता चल गया? इसरा यल्माज नामी एक तीसरी औरत हमारी हवेली में इस वक्त मौजूद है। तो चलो फौरन चलते हैं। चलो। क्या आप मेरी अम्मी के बारे में कुछ जानती हैं? खुदारा सब कुछ बताएं मुझे। सबसे पहले तो इसे रखो, ये अमानत है। ये शॉल तुम्हारी माँ ने बनाया था इसे। वो इसे अपने सीने से लगाकर रोती थी। फिर हम एक दूसरे से अलग कैसे हुए? तुम्हारे बाप ने तुम दोनों को अलग किया। उसके बाद वो जेल चला गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारे बाबा ने उसे कहा कि तुम मर चुके हो, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वरना वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा तुम्हें याद करती थी। मेरी दिलान कहकर रोती थी।